Good morning students. Today we will start chapter 2 polynomials. Okay. चैप्टर 2 स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में क्लियर कर लेते हैं. क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर्स पढ़े थे, है ना. उसमें से कुछ टॉपिक है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं तो ये चैप्टर समझने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना. जैसे कि क्या है सबसे कांस्टेंट्स क्या होती है, अ सिंबल हैविंग फिक्स वैल्यू दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट्स. मतलब कोई भी सिंबल होती है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट्स. क्लियर है. जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 2 3 एक्सेट्रा व्हाटएवर यू कैन राइट, लाइक पाई आल्सो बिकॉज़ इट हैज फिक्स वैल्यू. √2 वी कैन आल्सो राइट. अंडरस्टूड. कांस्टेंट क्लियर है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. ओके. एंड वन मोर टॉपिक क्या है, वेरिएबल. Variables. It's defined. Its name vary. Vary means different, है ना. वो अलग अलग वैल्यू वेरी करता है. क्लियर है. मीन अ सिंबल डज नॉट हैव फिक्स वैल्यू. कोई भी सिंबल होती है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, है ना. इसको जनरली अल्फाबेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. x y z p q r ये सब लेकर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. पहले सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं. एक इसके एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. लीनियर इक्वेशंस है ना. जैसे कि x + 3 = 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x = 2 - 3 मींस -1, है ना. एक और इक्वेशन लेकर देखते हैं. x + 5 = 8. x = 8 - 5 x = 3. See here the value of x is -1 and here value of x is 3. so ये है वेरिएबल, क्योंकि इसके वैल्यू सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है. इसको जनरली अल्फाबेटिकल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है. वेरिएबल. एक और टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं. चैप्टर नेम क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या होती है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनती है ना, और ऑपरेशन के साथ मिलकर बनती है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन. एग्जांपल के लिए x ये भी एक एक्सप्रेशन है, x y ये भी एक्सप्रेशन है, x² + y² ये भी एक्सप्रेशन है, 5x² - 2x + 9 ये भी एक एक्सप्रेशन है. कुछ भी ले सकते हो जो वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर बनती है ऑपरेशन के साथ, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, है ना. ये सब ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना. इसके बाद एक आती है टर्म्स. ये सब मैं रिवाइज करा रहा हूं, है ना, क्लास 8 का. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार क्लासेस का बुक ओपन करके स्टडी कर लेना. क्लियर है. टर्म्स क्या होती है, जो एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस ऑपरेशन से सेपरेट करता है उसको बोलते हैं टर्म्स. कोई भी जो एक्सप्रेशन है उसको प्लस या माइनस से सेपरेट अलग अलग करता है उसको बोलते हैं टर्म्स. जैसे इसमें सिंगल टर्म्स है x है, इसमें भी सिंगल टर्म्स है x और y है ना, क्योंकि इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है. तो मैंने क्या बोला, प्लस और माइनस से सेपरेट करता है उसको बोलते हैं टर्म्स. इसमें देखो, इसमें एक प्लस है मतलब दो टर्म्स हैं, ये एक टर्म्स है ये एक टर्म्स है. इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं. ये एक टर्म्स है, -2 एक एक्स्ट्रा टर्म्स है, 9 एक टर्म्स है. टर्म्स क्लियर है. प्लस एंड माइनस से सेपरेट करता है. इज इट क्लियर, है ना. एग्जांपल के लिए बाकी एक बार पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे, उसमें एक बार अच्छे से और क्लियर कर दूंगा. ठीक है. अभी थोड़ा सा उसके थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं. कोएफिशिएंट एक क्या टॉपिक, कोएफिशिएंट क्या होती है. कोएफिशिएंट जो टर्म्स के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं. 5x² - 2x + 9, है ना. इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है. x का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है. -2 है, इसमें क्या है, +5 है. इसमें ये x⁻0 भी लिख सकते हैं ना. तो x⁻0 का कोएफिशिएंट क्या है, 9 है. क्लियर है. जो न्यूमेरिकल वैल्यू टर्म्स के साथ आती है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट. क्लियर है.
नाउ लेट अस स्टार्ट पॉलिनोमियल्स। ओके, आई हैव रिटन एग्जांपल, है ना, कुछ एग्जांपल लिखा हूं। सी दिस ऑल आर एक्सप्रेशन, ये तो एक्सप्रेशन है पता है, बट इज इट अ पॉलिनोमियल्स और नॉट, वी हैव टू चेक। क्लियर है, ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं, ये चेक करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन तो सब मैं लिख चुका हूं, सब एक्सप्रेशन ये, क्योंकि इसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स एंड ऑपरेशन मिला हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करते हैं, पॉलिनोमियल्स होती क्या है, इट इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल्स क्या होती है, इट इज एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, तो और एक्सप्रेशन बट कंसिस्टिंग वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट, मतलब कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट होती है, वेरिएबल और कोएफिशिएंट भी है, एंड ऑपरेशन प्लस माइनस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इस केस में उसकी पावर, जो किसी की भी पावर होती है, वेरिएबल की पावर होती है, होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। ओके, चलो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं पॉलिनोमियल्स है या नहीं। सी ए क्या है, x है, x का पावर कितना है, 3 है, 3 इज अ होल नंबर। यहाँ पर x है, x का पावर कितना है, कुछ नहीं, मींस 1 है। ओके, वी कैन कंसीडर द एग्जांपल लाइक स्क्वायर ना। x का पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं, मींस 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मींस इसको वी कैन राइट x प्लस द पावर 0, है ना। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, सब होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स। क्लियर, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कांस्टेंट सब थिंग्स हमारे जो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन को वो वेरी कर रहा है। क्लियर है, लेट अस गो इन सेकंड एग्जांपल। सी x का पावर क्या है, यहाँ पर 1 है ना। इसको क्या लिखते हैं, 1/x को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1 हो जाएगा। इज इट क्लियर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स, क्योंकि यहाँ पर इसके पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, है ना। क्लियर है, नाउ लेट अस गो इन थर्ड एग्जांपल। सिंपल, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, रूट में हो जा रहा है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर है, हमको वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। सी एग्जांपल नंबर 4, सेम थिंग्स 2x, दैट इज आल्सो नॉट पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल नंबर 4, x के पावर क्या है, 4 है, x की पावर क्या है, 3 है, x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 0 है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, रूट 2 है, तो रूट 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल्स। आई थिंक पॉलिनोमियल्स क्या है, क्लियर हो गया होगा। फिर मैं एक बार डेफिनेशन समझा रहा हूं, अच्छे से ध्यान से सुन लो। पॉलिनोमियल्स इट इज एन एक्सप्रेशन, ये क्या है, एक्सप्रेशन है, कंसिस्टिंग वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट इन्वॉल्विंग प्लस माइनस एंड नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। इज इट क्लियर, क्लियर है, पॉलिनोमियल्स क्या है ना। तो चैप्टर 2 में हम जो मेन टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल्स है ना। उसके बाद क्या आती है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। अब क्या आती है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सी दिस all example are polynomials in one variable. See, only these are polynomials and this is not a polynomial. No? Okay, we are taking more example. We can write some extra example like x raised to the power 6, 5x plus 2, x minus 3, 7y minus y square. These all are polynomials in one variables, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल x है, x सब में एक ही सिंगल है, इसमें भी x एक सिंगल है, इसमें भी x है, इसमें अगर y तो y है ना, इसमें x है तो x है। तो दिस एग्जांपल आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। क्लियर है, एक इसकी जैसे कि टू वेरिएबल्स के एग्जांपल ले सकते हैं, 2x plus y. This is a polynomials of two variables because x is one variable and y is another variable. Clear है, polynomials in one variable, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं चैप्टर्स में, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो टर्म्स हम कोफिशिएंट जिसके बारे में डिस्कस किए थे ना। इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सी व्हाट वाज द टर्म्स, प्लस एंड माइनस ऑपरेशन से जो सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड टर्म्स। सी x cube is terms, 5x is one term, this is one term, this is one terms, means 1 2 3 4 terms are there. Is it clear, terms clear है। कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने बताया था जो टर्म्स के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। x की पावर 3 में इसमें क्या है,
इसमें 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3, है ना, क्योंकि प्लस को जरूरी लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ध्यान रखना इसके टर्म्स क्या हो जाएगी, सॉरी कोफिशिएंट क्या हो जाएगी -3। इज इट क्लियर? बाकी का भी कर सकते हो। ओके गुड। अभी नाउ वी शुड स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1, है ना। 2.1 को ओरली समझा दे रहा हूँ, बाकी नोट्स भी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, है ना। थोड़ा सा देख लेते 2.1 में है क्या। सी क्वेश्चन नंबर 1, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not, है ना। पहले इसमें दिया है कि कौन सा एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल है और पॉलिनोमियल्स है या नहीं, ये बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है 4x square minus 3x plus 7, yes this is a polynomial in one variable, है ना, क्योंकि इसमें x एक सिंगल वेरिएबल है और एक पॉलिनोमियल है भी। इसमें सेकंड एग्जांपल वो भी पॉलिनोमियल है। थर्ड एग्जांपल देखोगे तो क्या है t√t plus 2t√2। see now the variable is a t का पावर क्या है, t क्या है रूट में, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? 1 को 5 में देखो x रेज़ द पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t रेज़ द पावर 50, इसमें कितने वेरिएबल्स है 3 वेरिएबल्स x y एंड t। क्लियर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है हमको, है ना। सो एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, π/2 x स्क्वायर प्लस x, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताना है, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है π/2, आंसर क्या होगा π/2। ओके, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री लिखना है, डिग्री मींस वी हैव टू राइट हाईएस्ट पावर। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स? बोले से यहां पर क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 2 ही हाईएस्ट पावर है। इज इट क्लियर? लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लिनियर मींस क्या होता है सिंगल, है ना, जिसकी पावर ए लिनियर है। इसमें क्या है स्क्वायर पे क्या है क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इसमें इसका पावर क्यूब है तो क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। समझ में आ गया? सो यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस about exercise 2.2. okay, thank you.